बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम। का कर देगा राम रे बंदे। राम कौन सा राम? रमणन्ते योगी स राम। रमणन्ते योगी स राम। वह राम जिसमें योगी जन रमण करते हैं। जिस नाम में, जिस भजन में, जिस चेतना में योगी जन रमण करते हैं, वह राम है, चैतन्य है। चैतन्य माने जो सच और झूठ का फर्क जानता है, सत्य और असत्य के अंतर को समझता है, वह चैतन्य है, माने जागा हुआ। और जो नहीं जानता, नहीं समझता, वह सोया हुआ है। यही जग जामनी जाग ही जोगी, माने इस संसार रूपी रात्रि में जो समय है, काल है, हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक, इतना ही समय। बस पैदा हो गए और जब तक हम मरेंगे, चाहे वो एक दिन में मर जाए, चाहे 1 घंटे में मर जाए, चाहे 100 साल में मरे, यह जो बीच का समय है यही संसार है। और इस संसार में हम अगर जाग गए तो भगवान या परमात्मा या स्वयं को जान लेंगे कि हम क्या, भगवान क्या, और ये संसार क्या, जगत क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, झूठ क्या, सच क्या। और जो जागा ही नहीं, वह खाते पीते, अपना बनाते बटोरते सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा। 2-4 साल, 10 साल लोग उसका नाम लेंगे, उसी के परिवार वाले या कुछ उसके जान पहचान वाले। उसके बाद धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। कहानी बंद। जो कहानी एक दिन आरंभ हुई वो बंद हो जाएगी, खत्म। तो इसलिए सत्य को जानने के लिए ही योगी जन रमण करते हैं। रमण करना माने घूमना। रमण करने माने घूमना। अब शरीर से कोई मंदिर में घूमेंगे या भगवान का कोई स्थान है कि घूमेंगे? नहीं, मन रमण करता है। शरीर तो वैसे जैसे है वैसे ही रहता है, लेकिन जो भगत का मन है यह रमण करता है। कहाँ? रमण माने घूमना। मन का घूमना रमण करना कहलाता है। नाम कीर्तन में, नाम भजन में, या हरि कीर्तन में, या हरि चर्चा में, या हरि के विचारों में, या हरि के चिंतन में, या हरि के ध्यान में, या हरि की समाधि में, तो इसको कहते हैं रमणन्ते योगी स रामा। इसी में योगी जन रमण करते हैं। इसी में योगी जन रमण करते हैं। घूमते हुए आज जा रहे थे, एक बूढ़े आदमी को खूब मेहनत करते देखे। 70,000 रुपया उसकी पेंशन है। उम्र उसकी 80 साल के करीब, 75 से 80 साल। इतनी मेहनत करता है। जो भी 5-6 बीघा खेत है, खुद खेती करना, धान बटोरना, मजदूर भी नहीं लगाता है, खुद ढोता है, चड्ढी पहन के अपना दिन भर रात भर लगा रहता है।
3 लड़के कोई लड़का नजदीक नहीं आता है, वो अकेले ही बूढ़ा बूढ़ी मरते रहते हैं। पेंशन मिलती है 70,000। घूमते घूमते आज अचानक निगाह पड़ी, हमारे मन में कि विचार उठा, अजीब आदमी है, बस मरने के नजदीक है, 80 साल उम्र हो गई तो और कितना, ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल। लेकिन अभी भी किसके लिए काम की चिंता लगी है? लड़के खेती देख सकते हैं, नहीं देख रहे हैं, अपना अपना काम धंधा देख रहे हैं, सब लड़के अपना बिजनेस करते बैठे हैं। इनको क्या पड़ी है? जबकि पेंशन इनको इतनी अच्छी मिल रही है, तो इनको क्या पड़ी है कि ये काम मजदूर से भी करा सकते हैं। धान का सटकना, धान का बोझ को ढोना मजदूर से भी करा सकते हैं, लेकिन क्या है कि मजदूरी लग जाएगी, 250 रुपया खर्च लग जाएगा, 300 रुपया खर्च लग जाएगा, तो पैसा भी बचाना है। आखिर ये इंसान 8-10 साल में मरने के नजदीक पहुंचा है, अभी भी धन का लोभ। सरकार दे रही है, इतना पैसा पर्याप्त है, लड़के अपना अपना कमा रहे हैं, किसी का न लेना न देना, कोई लड़का कुछ नहीं देता लेता है, सब अलग अलग हो गए। बाप जिंदा माँ जिंदा, लेकिन लड़के अलग अलग बंटवारा कर लिए। ऐसी दिशा, ऐसे मनुष्य जन्म का क्या फायदा, क्या दिशा मिल रही है, क्या पाएगा, जीवन में क्या मिला? बस ऐसे ही मर जाएगा, लोग भूल जाएंगे। कुछ दिन याद रखेंगे, मरने के बाद लोग भूल जाएंगे। इसको बोलते हैं अंधा होके धन के पीछे दौड़ना। जीवात्मा को कौन सा धन चाहिए? शरीर को तो बाहर वाला धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जिसे शरीर भोग भी नहीं पाएगा। जितना मनुष्य कमाता है उसे भोग भी नहीं पाएगा, उपयोग भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जीवात्मा के लिए, जो जीव है अंदर बैठा हुआ है, उसे क्या चाहिए? किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा है? तो जीव को चाहिए मुक्ति। किससे मुक्ति चाहिए? शरीर के बंधन से। यह शरीर ही इस जीव को घसीट रहा है, इसीलिए ये काया ही माया है। ये काया ही वह माया है जो जीव को घसीटे बैठा है। जीव की तरफ कोई देखता नहीं है, क्योंकि जीव अंदर है। तो लेकिन योगी जन देखते, योगी जन उस परम सत्ता को देखना चाहते हैं जिसके सामने धन कुछ मायने नहीं रखता है, जिसे कितने भी खरबों रुपये से भी नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसी सत्ता जो संसार में कुछ भी करने में सक्षम है, वह सत्ता है। उस सत्ता को कहते हैं राम। वह सत्ता है राम। का कर देगा राम रे बंदे। वह परमात्मा क्या नहीं कर सकता है? योगियों के लिए, भक्तों के लिए, साधकों के लिए जरूर करता है, जरूर करता है। तो आज इसी पे चर्चा, आज का सत्संग, का कर देगा राम रे बंदे, यही विषय है। जो जानता है राम क्या कर सकता है, माने वह परमात्मा जो हामी में है, अगर खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो वह क्या कर सकता है? तो उसी के कुछ बातें का कर देगा राम रे बंदे। का कर देगा राम रे बंदे के जाने जहान। का कर देगा राम रे बंदे के जाने जहान।
जो उसके लिए आंसू बहाया पूरे गए अरमान, उसके लिए आंसू बहाया पूरे गए अरमान। जिसने भी उस परमात्मा को पाने के लिए और दूसरा काम के लिए नहीं कि पैसे की तकलीफ, तो पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, कि लड़का लड़की हो जाए, कि लड़का लड़की का शादी हो जाए, कि लड़का लड़की पढ़ ले। जैसे कबीर रोया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन के बीच में जीव पिसा रहा है, एक तरफ परमात्मा भगवान, एक तरफ माया। ये दो के चक्र में ये हमारा जीव, ये जीव जो अंदर बैठा हुआ है, ये पिस रहा है, आंसू बहा रहा है। पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, हमारी सेवा सत्कार कौन करेगा? तो परिवार भी चाहिए, धन भी चाहिए, दोनों जरूरी, रिश्तेदार भी चाहिए, कैसे छोड़ सकते हैं, और भगवान भी चाहिए। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक तरफ ये माया, धन, परिवार, रिश्तेदार, और एक तरफ ये परमात्मा। इस बीच में जीव पिस रहा है। लेकिन कबीर ने भगवान को चुना, तुलसी ने भगवान को चुना, मीरा ने भगवान को चुना, रामकृष्ण परमहंस ने भगवान को चुना, नानक ने भगवान को चुना, महावीर जैन ने भगवान को चुना। तो कुछ लोगों ने भगवान को चुना, संसार को, धन को चिंता नहीं किया, छोड़ दिया, त्याग दिया, परिवार को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया। रिजल्ट क्या? कि उनकी ख्याति परमात्मा को पाकर के अमर तत्व को प्राप्त कर लिए। अमर तत्व, अमर तत्व माने जीते जी, जीते जी उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और यह मृत्यु से परे ये आत्मा का दर्शन करके वह तृप्त हो गए, दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर हो गए। तो जिसने परमात्मा के लिए आंसू बहाया उसे परमात्मा मिले। अब बाकी जिसने धन के लिए या अपने को कुछ दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है, हे भगवान ठीक कर दो, हे भगवान ठीक कर दो, जो रोया इस तरीके से, तो चलो उसका काम तो ठीक हो जाता है, काम बन जाता है, लेकिन वह लटका रह गया इस संसार में। हमें तकलीफ क्यों आती है, दिक्कतें क्यों आती है? इसका कारण हमारा ही किया गया पुराना कर्म है। जो जो दिक्कतें, जो जो तकलीफें हमने दूसरों को दी हैं, वह तो वापस आएगा ही, क्योंकि हिसाब कैसे पूरा होगा? हिसाब कैसे पूरा होगा? हिसाब और किताब यही पूरा करने के लिए ही जीवात्मा शरीर को धारण करती है। अगर हिसाब किताब शून्य हो जाए, जीरो, तब ये आत्मा को, जीवात्मा को देह धारण करने के लिए कोई कारण नहीं रहेगा। जब कोई कारण नहीं तो कारण शरीर ही नहीं, जब कारण शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर नहीं, जब सूक्ष्म शरीर नहीं है तो स्थूल भी नहीं, तीनों काया का अंत हो जाता है। यही जन्म और मृत्यु पे विराम लग जाता है, विराम लग जाता है। इसी तरीके से कृष्ण ने कहा, जो अपना अनुभव है उन्होंने गीता के माध्यम से कहा।
दादा गुरु ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, महावीर जैन ने कहा, कबीर साहब ने कहा, सभी ने एक ही बात की, वही नानक देव ने भी कहा। क्योंकि सत्य एक तो बात भी एक, दो कहाँ रहेगी। तो कुछ अब अपनी बातें इन्हीं माध्यम से। हृदय अरुण भया विकल, रहा तड़पत हर पल, रहा अरुण भया, हृदय अरुण भया विकल, रहा तड़पत हर पल, पल पल तड़पत रे दिल, हाथ में तेरे हल, हाथ में हरि तेरे हल, हल धर। वह हरि क्या है? हल धर, हल को धारण करने वाला, इसलिए कहते हैं हल धर। एक हल बाहर होता है, किसान लोग खेत जोतते हैं, और दूसरे हल का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा की समस्या है आपको, वह हल हो जाए, माने सॉल्व हो जाए। तो हल का दूसरा अर्थ होता है सॉल्यूशन, निराकरण। कोई समस्या है उसका निराकरण हो जाए, कोई परेशानी है वह दूर हो जाए, तो इसको बोलते हैं हल। हल। और एक परमात्मा ही ऐसी सत्ता है जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है, हर परेशानियों से बाहर निकालने की क्षमता है। इसीलिए हाथ हरि तेरे हल। जब हमने भी भजन भक्ति भाव शुरू किया तो घर से, परिवार से, समाज से, बाहर से, नौकरी से, चाकरी से, हर तरफ से, मित्रों से ताने सुनने को मिलते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो जैसे हमने उस आदमी को सोचा कि अरे क्या पागल आदमी है, इतना तनख्वाह 60,000 पा रहा है और फिर भी संतोष नहीं है, लगा हुआ है, बैठ के राम भजन क्यों नहीं करता, भगवान का भजन क्यों नहीं करता, कुछ दान पुण्य करके क्यों नहीं कमाता। नहीं, एक नंबर का कंजूस। चले जाइए, एक चाय नहीं मिलेगी, एक चाय नहीं पिलाएगा, खर्च लग जाएगा इसलिए। तो जिसका सोच, जिसका विचार इतना कुंठित, इसी को बोलते हैं कुंठित होना, कुंठ में फंसे रहना। वो धन के ही कुंठ में फंसा हुआ है, उसे पता नहीं इसके बाद मैं कहाँ जन्म लूंगा। ये आपका लाली कन्हारी का बबलू संत राय, खुद उसने देखा पिछले जन्म में राजा था, भगवान ने दिखाया पिछले जन्म में राजा था, इस जन्म में क्या है? कंगाल, रोज मजदूरी करता है, 200-250 जो भी कमा ले उसी से खर्च अपना और बच्चों का चलाता है। जमीन के नाम पे कुछ भी नहीं। घर बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लोग बनाने नहीं दे रहे थे। परेशान होकर हमें फोन किया, वो मोदी सरकार से मिल गया था इजाजत बनाने के लिए, तो ने वो डाल दिया। ग्राम समाज की जमीन, बाद में पता चली ग्राम समाज की जमीन है, लोगों ने रोक लगा दिया, गांव के कैसे बना लेगा। हमसे बोला भैया अब क्या करें, हम कहे कुछ नहीं, तू भजन कर, काम कर अपना। तो संत राय खुद और उसकी औरत खुद दोनों मिलके अपना सीमेंट, गारा, गिट्टी, सब बालू उलू बटोरे, इकट्ठा किए, तोड़ फोड़ के अपना हाथ से ही बनाने लगे। लोग डंडा लेके खड़े हो गए, हमने कहा खड़े रहे, घबरा मत, एक डंडा भी कोई चलाया थाने जाना, हरिजन एक्ट लग जाएगा, घबरा मत, तू खड़े रहे।
लोग दूर से चिल्लाते रहे, कोई नजदीक नहीं आया। अंत में घर बन गया, मोदी सरकार की सहायता से उसका घर बन गया। व्यवस्था भगवान देते। पिछले जन्म में पता नहीं राजा था तो कितने सैकड़ों हजारों बीघे जमीन रही होगी, लेकिन इस जन्म कंगाल। तो क्या आप इस धन का भरोसा करते हैं कि आप अगले जन्म किस घर में पैदा होंगे, अगले जन्म मनुष्य योनि में आएंगे भी कि नहीं आएंगे? जरा विचार किया है? यह जो आपका परिवार है, आपके लड़के बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, क्या ये सत्य है? क्या ये सच है? बाहर से देखने में सच लगता है, लेकिन अंदर से देखिए तो ये बंधन दिखाई देगा। बंधन, आप बंधे हुए हैं, इस परिवार से आप बंधे हुए हैं जिसमें आपके रिश्तेदार, माता पिता, लड़के बच्चे, भाई बहन सब है। इन्हीं से आपको दो चीजें मिलती है, दुख और सुख। जिस जीव के साथ पिछले जन्म में आपने जैसा किया, जिस जीव को दुख दिया उसने आपको इस जन्म में दुख दिया। जिसने आपने जिसको सुख दिया होगा, चाहे वो मित्र हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, अगर आपने पिछले जन्म से दुख दिया है पिछले जन्म में वो आपका भाई रिश्तेदार कुछ नहीं रहा होगा, पड़ोसी ही रहा होगा। आप उसे ईर्ष्या करते होंगे, जलते होंगे, आपने उसका नुकसान किया, उसे मारे पीटे होंगे, तो उसका बदला इस जन्म में वो आपका रिश्तेदार होके ले लेगा। आपका भाई बन के, आपका बहन बन के, आपका बेटा बन के ले लेगा। संत राय का छोटा बेटा जब से पैदा हुआ तब से बीमार बीमार परेशान। बात दिक्कत क्या, पेट में दर्द। थोड़ा बड़ा हुआ, साल 1.5 साल का, तो पता चला कि पेट में पथरी है। दवा ववा दिया, इलाज उलाज कराते रहा, धीरे धीरे वो 5-6 साल का हो गया और पथरी जो है 25 mm की हो गई। फिर एक दिन संतराय घबराए घबराए फोन किया, हम बैठन में थे। अरे भैया वो क्या बताएं, पेशाब रुक गया है। तो हम कहे डॉक्टर को दिखाओ। कहा नहीं, लाए हैं रापटगंज, दिखाए हैं, डॉक्टर बोल रहा है पत्थर अटक गया है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत एम्बुलेंस से रामनगर भेजना पड़ेगा, वहां ऑपरेशन करना पड़ेगा, 25,000 रुपया लगेगा। 5,000 मैं उधार सुधार मांग के लाया हूँ और पैसा नहीं है। बिना पैसा के डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा, हमारा रूम पे जाओ। रापटगंज में संध्या वगैरह रहती थी भाड़े के मकान में। हमने कहा जाओ, हम फोन करते हैं, 20,000 रुपया ले लो। अभी 2-3 दिन पहले ही हम दे के आए हैं खर्चा के लिए, तुम ले लो, फिर हम दूसरा व्यवस्था करेंगे। गया, संध्या ने दे दिया, इनका बच्चे का इलाज हो गया, लड़का बच गया। जब अस्पताल में था, ऑपरेशन हो गया, बाहर बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, तो हमको फोन किया, भैया ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, एक तो मेरी कमाई नहीं है, ऊपर से ये 25,000 का फटका क्यों लगा। तो हमने कहा इसका जवाब हम देंगे तो क्या पता हम झूठ बोल दें। तो योगी जन जो है खुद से जानते हैं, सवाल तुम्हारे मन में है, भगवान जवाब देंगे। तो वहीं अस्पताल के बाहर कुछ हाथा था, गार्डन बगीचा जैसे, यहीं वो बैठ के ध्यान वान किया, सारी कहानी मालूम हो गई। तब हमें फोन किया, भैया सब मालूम हो गया। हमने कहा क्या? कहे हम पिछले जन्म में जब राजा थे, यही लड़का हमारा गुलाम था, हम इसे काम तो खूब कराते थे, और जब ये खाना मांगता, भोजन मांगता,
खाने के लिए तो उसको डांटते डपटते, कभी लात मार देते, कभी डंडा मार देते, कभी एक दो रोटी दे देते, ऐसे ही परेशान किए, ऐसे ही परेशान किए। एक दिन हमें इतना गुस्सा आ गया, ये कहा बड़ी जोर से भूख लगी है मालिक, पहले खाना दीजिए। तो हमने पत्थर उठाया, इसके मुंह में भर दिया, डाल दिया अंदर। पत्थर इसके पेट में चला गया, छटपटाते छटपटाते ये मर गया। हमने उठवा के फेंकवा दिया, ले जाओ फेंकाओ। राजा थे। वही लड़का, वही गुलाम इस जन्म में इनका सबसे छोटा पुत्र बन के आ गया। वह देह तो गई, लेकिन जीवात्मा कहाँ जाएगी? जीवात्मा आ गई तुम्हारा बेटा बन के, कष्ट दे रही है, कष्ट दे रही है, दुख दे रही है। यही इतिहास सत्य है, सच्चाई है, यही सत्य। इसी तरीके से जो साधना करने लगता है वह अपनी आंखों से ही सत्य देखता है, अपने कानों से ही सत्य सुनता है। दूसरा बोले बताए तो कितना झूठ बोल सकता है, क्यों विश्वास आप करो? तो ऐसी होती है साधना। तो वैसे भी हमारे हृदय में भी बड़ा दुख था कि भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सखा का साथ था, लेकिन सखा मिल चुके थे, लेकिन विश्वास नहीं था। हम नहीं जानते थे कि ये हमें सखा हमें वहीं पहुंचाने के लिए आए हैं जहां राधा को पहुंचाने के लिए, जहां युधिष्ठिर और अर्जुन को पहुंचाने के लिए कृष्ण आए थे। सो वही कृष्ण जगिया बन के हमारी जिंदगी में आए, लेकिन एक विनती लगाते रहे। हम जगिया को तो साधारण ही जानते थे, लेकिन जगिया का जो स्वरूप छिपा हुआ आ जाता था, हमारे सामने प्रकट हो जाता था। शिव का स्वरूप, कभी विष्णु का स्वरूप, कभी ब्रह्मा का स्वरूप, कभी दुर्गा का स्वरूप, कभी हनुमान का स्वरूप, कभी पैगंबर साहब का स्वरूप, कभी कबीर साहब का स्वरूप, कभी नानक का स्वरूप, कभी दादा गुरु का स्वरूप, कभी स्वामी अड़गड़ानंद जी का स्वरूप जब खड़ा हो जाता है तो निश्चित है कोई भी यही सोचेगा, हाँ ये आए हैं, वो आए हैं, वो हैं। तम तम माने अंधकार, आ लग गया तो जहां अज्ञानता खत्म, जहां अंधेरा नहीं, जहां कुछ छिपा हुआ ही नहीं है, जहां कोई रहस्य नहीं है, वही हुआ आत्म, वही हुआ आत्म। इस तरीके से, इस तरीके से उस परमात्मा ने हमें अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया। हर रूप में बहुत अधिक प्रेम दिया। क्या बताएं, जो उनसे प्रेम मिला, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में, चाहे वैष्णो के रूप में, चाहे समलेश्वरी देवी के रूप में, तमाम गंगा देवी के रूप में, जो उनसे प्रेम मिला तो आंसू निकल आते थे, आंसू निकल आते थे। ये सच है कि झूठ? इतना प्रेम ये सब देवी, ये सब देवता हमसे कर रहे हैं। विष्णु भगवान, दुर्गा माता, शंकर जी इन लोगों को खूब ज्यादा मानते थे। हम पार्वती माता, लक्ष्मी माता, आप लोग भी मानते होगे। गणेश जी आए, हाथ मिलाए, बोले तुम मेरे सखा। बैजू बाबा तक आ गए, जो हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हैं, इस सुखरुत में बड़े महात्मा थे। आज से 15-20 साल पहले तक सन्यासी थे। तब दुर्गा सप्तशी से बड़ा लगाव था। तब हमको एक चीज यथार्थ नजर आने लगी,
सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, भव भयस्राही नो देवी, माते दुर्गे नमस्तुते। भव माने आगे आने वाले भय, इस संसार के भय को निकाल देने वाला वह दुर्गा देवी, उनको मेरा प्रणाम है। यहाँ से हमारी यात्रा सखा मिलने के बाद इस तरीके से शुरू होती है। कभी प्लांट में कोई डांट देता, चले गए उधर, 10 मिनट लेट हो जाता, कुछ काम ध्यान नहीं पड़ता। जब भक्ति या भजन में लग गए तो कुछ कुछ कामों में ध्यान नहीं रहता। तब बड़ी डांट, प्लांट में भी डांट सुनने को मिलता, घर में भी डांट सुनने को मिलता, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब छोड़ छोड़ के भाग जाते हमें। यही एक बार गोल्डी, प्रियंका, ये लोग छोटी छोटी थी, ये संध्या सबको लेके भाग गई, सब छिप गई छत के ऊपर जाके। हम 1 घंटा खोजते रहे, आए शाम को 1 घंटा खोजते गए रहे, रात में फिर छोड़ के अपना भजन करने लगे। तो इस तरह के, क्योंकि ये जो माया हमको घेर के रखी है, ये जो रिश्तेदार हमको घेर के रखे हैं, ये बंधन है न, इनका कोई दोष नहीं है। ये अपना हिसाब पूरा करने के लिए खड़े हैं हमारे सामने। इनमें से कुछ आपको देंगे और कुछ आपसे लेंगे, कुछ दुख देंगे और कुछ आपको सुख भी देंगे। ये अपना हिसाब करने के लिए खड़े हैं। इसलिए इस बंधन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा परमात्मा के हाथ में दे दीजिए। हमने दे दिया। कई बार ऐसा होता, आंख से आंसू आते, लेटे लेटे चुपचाप रात्रि में रोते, नींद नहीं आती। दुर्गा माता आती, बैठती हमारे पास सिरहाने, हमारे सिर को अपने गोदी में रख लेती, धीरे धीरे सलाती, अरे मैं हूं ना, तू क्यों सोचता है, बेवकूफ नहीं तो, पागल नहीं तो। मेरे सब पुत्र ऐसे ही होते हैं, लड़के ऐसे ही है। विष्णु भगवान के एक बार आए थे, विश्व स्वरूपा विष्णु। यह सब एक ही परमात्मा के हजारों रूप, जो आप मानोगे सो प्रकट, जो आप हृदय में है सो प्रकट हो जाएगा आपके सामने। यह तो बाद में जाने, लेकिन ये कहानी तो पहले ही शुरू हो गई थी। तो हमारे इसी ने, हमारे चल साहब करके थे डायरेक्टर, बहुत डांटे, चोर बोल दिए, तो हमको बड़ा रोना आ गया, आंख से आंसू आ गए हमारे। हम तो पूरा ईमान से काम कर रहे, 10 रुपया अपना लगा देते थे, लेकिन 10 रुपया किसी का रखते नहीं थे। भूल चूक से रह जाए सो बात अलग। तो जब चोर बोल दिए तो हमारे आंख से बहुत पानी गिरने लगा, आंसू गिरने लगे। दौड़ते दौड़ते जब लौटे, निकले प्लांट से, तो गए जगिया धाम, बैठ गए वहां। अब ढोल भी नहीं उठाए भजन करने के लिए, बस बैठे रहे मुंह नीचे करके। अचानक आंख से आंसू गिरा, तो देख रहे नीचे चरण, तो ऊपर देखे तो प्रभु खड़े श्री हरि। तुरंत तमतमा गए, कहे तेरे आंसुओं को मैं जाया नहीं होने दूंगा, आज के बाद तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। भगवान गारंटी ले लिए। भगवान जब गारंटी ले लेते हैं किसी रूप में, आप रूप को भूल जाइए, क्योंकि इतनी माया रूप प्रकट कर देंगे परमात्मा, अपनी इतनी माया प्रकट कर देंगे कि आप उसमें भी उलझ जाओगे, फंस जाओगे। तो किसी रूप में भी वो परमात्मा आके आपकी गारंटी अगर ले ले, तो आप निश्चिंत होके भजन और सेवा में लग जाओ। हमने यही सीखा, यही करने लगे, भरोसा हो गया, भरोसा हो गया। तो मिल गए साजन, मिटी मीठी तड़पन, साजन मिल गए माने जगिया मिल गई, जो कभी कभार सुनाई देती थी, दिखाई देती थी,
वह अब निरंतर, अब उनके साथ कान्हा भी आ गए, उनके साथ त्रिपुरारी भी आ गए, उनके साथ गणेश सखा भी आ गए, उनके साथ लक्ष्मी भी आ गई सखा बन के बाल रूप में, सरस्वती भी आ गई, दुर्गा भी आ गई बाल रूप बन के, काली भी आ गई, सब बाल रूप में आ गए, नौ ग्रह भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, सब आ गए, और भी अनेक देवी देवता। उसी में स्वामी अड़गड़ानंद भी आ गए, उसी में बैजू बाबा भी आ गए जो उस समय जीवित थे, उसी में फिर मड़ैया बाबा भी अंतिम आते आते शामिल हो गए। तब तक हम स्वामी जी के यहाँ नहीं आए थे, ना मड़ैया बाबा के यहाँ गए थे, बुढ़िया माई भी आ गई, अनेक देवी, कितना नाम ले, नाम कम पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि एक आपकी कामरूप कामाक्षा देवी, समलेश्वरी देवी, अनेकों अनेकों नाम, गंगा माता, शीतला माता, सब एकदम प्रत्यक्ष खड़ी रहती। अब हमें तो नाम नहीं मालूम, लेकिन शुरू में जब आती तो अपना नाम बताती, शारदा माता मैं हूं, मैं ये माता हूं, मैं ये माता हूं। यहाँ तक कि शनिदेव, ये भी वैष्णव माता भी, सब ने हमें गाइड किया। देखिए सबसे बड़ी बात, सब ने हमें गाइड किया। जो काम गुरु करते हैं वही काम सबने किया। नरसिंह भगवान भी दर्शन दिए, सूर्य देव भगवान भी दर्शन दिए, और सबने हमें गाइड किया, सबने हमें हमारे सिर पे अपनी छत्र छाया दे दी। घबरा मत बेटा, मैं हूं। और करीब करीब जितने बड़े रूप में हमने दर्शन पाए, यहाँ तक कि कबीर साहब भी सखा बन गए बाल रूप में आके, रहीम साहब भी आ गए बाल रूप में, वो सब बाल रूप में आ गए। नानक देव के भी दर्शन मिले, साक्षात दर्शन मिले। तो करीब करीब बाल रूप में भी सब प्रकट हो गए। ईसा मसीह के भी दर्शन हुए। मसीह साहब भी 25 दिसंबर को तो निश्चित आते थे, और दिन आए ना आए, लेकिन 25 दिसंबर को आना ही आना होता था उनको। ईद के दिन पैगंबर साहब जरूर आते थे, रहीम साहब जरूर आते थे, नानक देव प्रकाश पर्व पे आते थे, हर प्रकाश पर्व पे आते थे। नानक देव की वजह से ही, उन्हीं की प्रेरणा से हमने मोमबत्ती खरीदना शुरू किया। जब प्रकाश पर्व आता, कोई त्योहार, हिंदू का, मुसलमान का, क्रिश्चियन का, हमारे लिए सब एक। हम खूब सारी मोमबत्ती लाके पूरे जगिया धाम में नीचे ऊपर जला देते, बड़ा अच्छा लगता। तो मिल गए, जब खास मिल गए तो अब कुछ योग की बात आ जाए। योग साधना में मिल गए साजन मिटी तड़फन, मिल गए साजन मिटी तड़फन, शिव शिवा एक मन, शिव शिवा एक मन, जली दक्ष के अगन, पाई शिव को दूजे जन्म, पाई शिव को दूजे जन्म। आपने सुनी सती की कहानी, कैसे शिव जी से गुस्सा होके गई अपने पिता दक्ष के यहाँ, जहाँ यज्ञ किया जा रहा था। देखी शंकर जी को वहां कोई सीट ही नहीं मिली है, उनके लिए यज्ञ में कोई हिस्सेदारी ही नहीं है, कहीं उनका भाग ही नहीं रखा गया है। तो बहुत डांटी डपटी अपने पिता दक्ष को, और अग्नि में कूद गई, जान दे दी। शंकर जी को पता चला तो भेजे वीरभद्र को, प्रकट किए वीरभद्र। वीरभद्र प्रकट हुआ, गया तहस नहस कर ढाला। वो कुछ ऋषि संतों ने यज्ञ की रक्षा की, तब शंकर जी पहुंचे।
सती को उस अग्नि कुंड में से, हवन कुंड से जले हुए शरीर को बाहर निकाले, लेके घूमने लगे, एकदम पागल सा हो गए। सृष्टि का काम रुक गया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से 52 टुकड़े कर दिए। लाश गिर गई तो शंकर जी को एहसास हुआ, अरे मेरे तो कंधे पे कुछ है ही नहीं। तब वो समाधि में हो गए। 84,000 वर्ष की कि 88,000 साल की समाधि लगा दी है, जो भी हो 84 88। उसे क्या करना है, क्या कहती है ये कहानी। फिर वही पार्वती बनी, दूसरा जन्म में वही पार्वती बनी, हिमांचल की लड़की हुई, नाम माता मैना, मैना माई। तपस्या की, गुरु नारद, नारद जी गुरु, मंत्र ली उसे, शिव मंत्र ली, शिव का जाप की, वन में जाके तपस्या में सफल हुई, शिव को प्राप्त की, नाम पड़ गया शिवा। शिव की अर्थ आधा हिस्सेदारी, शिवा आधा नहीं पूरा हिस्सेदारी। तो ये एक कहानी है, लेकिन यह योग की कहानी है। अगर आपको दक्ष होना है, जीव क्या है, सती, जो वह जीव जो सत्य को जानना चाहता है। सत्य क्या है, सत्य जानने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध घर छोड़ दिए, महावीर जन घर छोड़ दिए, भर्तृहरिनाथ घर छोड़ दिए, गोपीनाथन, ये सब राजा थे, घर छोड़ दिए। सत्य जानने के लिए ही रामकृष्ण परमहंस, नानक देव, सबने सत्य जानने के लिए ही घर को छोड़ा। किसी ने हमेशा के लिए छोड़ दिया, किसी ने कुछ दिन के लिए ही सही छोड़ा। दक्ष माने क्या होता है, आपका लड़का दक्ष है कि नहीं। प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी में पहले पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल इंटर बड़ी क्लासों में पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है क्लास में, फिर उसको प्रयोगशाला में करके दिखाया जाता है। क्यों किया जाता है, ट्यूशन आप बच्चे को देते हैं, क्यों देते हैं कि आपका लड़का दक्ष हो जाए, दक्ष हो जाए माने ज्ञानी हो जाए, माने कुशल हो जाए, तेज हो जाए और कंपटीशन निकाल ले, कंपटीशन निकाल ले। तो यहाँ भी आपका कंपटीशन है माया के साथ, माया निकलने नहीं देगी। आपको दक्ष अगर होना है तो अग्नि में जलना पड़ेगा। दक्ष यज्ञ है, योगा अग्नि माने जिसे ज्ञाना अग्नि कहते हैं। ये ज्ञाना अग्नि मिलेगी कहां से, तो अनुभव से। क्या अनुभव से, आत्म अनुभव से। जब आप आत्म अनुभव करोगे, अब आत्म अनुभव को पकड़ाएगा कौन, आपको समझ कैसे पड़ेगा कि इसका सही मतलब क्या। आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, ये सही है या गलत है, कि आपका केवल एक अंदाज भर है। इसको डिट्टो कौन करेगा कि सही है कि नहीं। तो उसके लिए दक्ष पिता चाहिए, माने दक्ष गुरु चाहिए। दक्ष के उस गुरु के योग नल में, जिसे कृष्ण कहते हैं गीता को, यह क्या है, यह यज्ञ है अर्जुन, यह यज्ञ है। किसी तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जा, विनम्र भाव से सेवा करके, प्रसन्न करके उसे सवाल पूछ। जब पूछेगा तो दक्ष हो जाएगा, जब पूछेगा ही नहीं तो दक्ष क्या होगा। तब दूसरा उपाय ये हो जाए, भगत हो जाओ। अकल नहीं, बुद्धि नहीं, पूछने की हिम्मत भी नहीं, तो भगत हो जाओ। आंख बंद करो, भजन करते रहो, विश्वास करते रहो, श्रद्धा रखे रहो। तो इसको कहते हैं भक्ति मार्ग।
लेकिन ये दक्ष की अगन में जलना, ये तो दोनों को जलना पड़ेगा, चाहे आप भक्ति मार्ग से चलो, माने ज्ञान की अगन में दोनों को जलना पड़ेगा। भक्ति मार्ग वाले जलते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, लेकिन ज्ञान मार्गी वाले जब जलते हैं तो उन्हें पता रहता है। फर्क यही है। तो अब सती कैसे जली? मुर्दा हो गई और लटका के घूमे शंकर जी। तो ऐसे ही सती भक्ति में छाया हुआ, फिर दूसरा जन्म होता है। ऐसा नहीं कि मर गए फिर दूसरा जन्म हुआ, नहीं। आप ये जो बदलाव है सती से पार्वती का, ये आपकी प्रकृति का बदलाव है, माने आपकी मन का बदलाव है। आपका जो भीतर का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, यही सती है, यही पार्वती है। आपका बाहर का शरीर थोड़ी ना सती है कि महात्मा है कि संत है। ये तो जैसे सब साधारण पुरुष वैसे या स्त्री वैसे ये भी है, लेकिन आपका जो भीतर का शरीर है यह स्त्री है। आपको तपस्या में लीन होते होते, तपस्या करते करते, जैसा गुरु कहते हैं वैसा ही होते होते आप जल जाओगे। संसार की अगिन आपको गाली देगी, फकड़ देगी, एक एक टोंट कसेगी, व्यंग मारेगी, क्या क्या नहीं बोल देगी। सो आप उसकी चिंता त्याग के भजन में लगे रहिए, भगवान पे श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। और जब कोई गाली दे, कोई मारे, कोई पीटे, तो आपको यह समझना होगा, सोचना होगा कि आपको दक्ष बनाया जा रहा है। ये अग्नि है, ये गाली सुनना, मार खाना, दूसरे की बोली टोली को सहन कर लेना, सहन शक्ति, इस सहन शक्ति को आप पा जाओगे तो एक ज्वाला मिल गई, एक ज्वाला मिल गई, आपके संस्कार कट जाएंगे। एक नहीं हजारों संस्कार आपके मिट जाएंगे। ये अग्नि इन संस्कारों को जलाती है, तभी आपके लिए आगे का रास्ता निष्कंटक तभी बनेगा, तभी सुख में बनेगा जब संस्कार जलेंगे। यही बात बताते हुए यह कथा है सती की। प्रेम ही पार्वती है। तो यही आपके अंतःकरण में भजन करते करते सदगुरु के प्रति इतना प्रेम हो जाएगा कि एक दिन सदगुरु और भगवान में कुछ अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। यही है शिव तत्व को प्राप्त करना। आप शिव तत्व को प्राप्त कर लोगे। इसी को बताते, जो अनुरागु भया विरागी, अनुराग मन भक्ति, हाथ जोड़े, जी सर, जी हाँ प्रभु कुछ काम दीजिए, भजन करा दीजिए, कुछ नहीं तो भजन करा दीजिए। तो आपका अनुराग, आपका प्रेम, प्रेम अनुराग, तो ये प्रेम ही आपका, माने आपका अनुराग ही वैराग लेके आ जाता है। जो अनुरागी भया विरागी, राधा का प्रेम लेके आया, वैसे ही पार्वती का प्रेम शिव को लेके आया, खींच लाया। शिव माने सत्य, कृष्ण माने भी सत्य, जो छिपा हुआ है कृष्ण है। तो जो अनुरागी भया विरागी, काहे न पाई पिय को, जो लग गया क्यों नहीं पाएगा। जो अपने पिय के लिए, अपने भगवान के लिए सब कुछ सह गया, माने जहर पी गया। जितना जहर संसार वालों ने दिया, अपनों ने या पराओं ने दिया, सब जहर को जिसने पी लिया, सहन कर लिया, तो वो क्यों नहीं परमात्मा को पालेगा। जन्मों जन्म से ब्याही सती रे शिव को, जन्मों जन्म से ब्याही सती, ये जीवात्मा जो सत्य है, ये हमेशा शिव की ही है, सत्य की ही है। तो ये जीवात्मा तो सत्य को ही पाके, माने आत्मा को में प्रवेश करके आत्म स्वरूप को पाके संतुष्ट होने वाली है। उससे पहले
ये रुकने वाली नहीं है। ब्याहना माने बंधन। कौन सा बंधन? तो योग। योग योग माने जुड़ना, अब ब्याह माने भी जुड़ना। तो जन्मों जन्म से ब्याही सती रे शिव को, ना घर बार न दरबारा कैवल्य में वासा। कहाँ वासना? कैवल्य में। धीरे धीरे वो भगत अकेले ही रहने लग जाएगा, अकेले ही रहने लग जाएगा। न अपना घर अच्छा लगेगा, न कहीं भीड़, न कोई और दरबार अच्छा लगेगा। कैवल्य में वास माने एकांत में वास, जो चित्त में एकांत हो जाएगा। बाहर भले ही मेला लगा हो, लेकिन अंदर कैवल्य में हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। वो बाहर का भीड़ ही नहीं दिखाई देगा। सो प्यारे बसे कैलासा, सो प्यारे बसे कैलासा, जा में प्रेम निवासा। कैलाश, कैवल्य में वास वही कर सकता है। कैलाश या कैवल्य एक ही बात है, एक ही चीज के दो नाम, कैलाश या कैवल्य में वास। ये कैवल्य शब्द महात्मा बुद्ध उठा के लेके आए, है तो संस्कृत का शब्द, कैलाश भी संस्कृत का शब्द है। दोनों का अर्थ है कि ये एकांत में निवास करना। तो योगी जन चित्त में उनका एकांत हो जाता है। भले ही आप घर में हो, आपको किसी कमरे में पड़े रहोगे, कोई नहीं, आप सोचोगे आपको कोई पूछे ही ना, आपके मन में ये रहेगा। आप अकेले भी बैठे रहोगे या 10 के बीच में बैठे रहोगे, तो आप खोए खोए से रहोगे, आप खोए खोए से रहोगे। तो क्यों? प्रेम। जब आपके चित्त में प्रेम रहेगा, यह क्या है? साधना की अनुभूति है। खुद में आपको ऐसा ऐसा अनुभव होगा, तो समझ लीजिए लग गया रे, प्रेम रोग लगा। प्रेम रोग लगा उस हंसा से, जो अगर पकड़ लिया तो उड़ा लेगा साथ, उड़ा ले जाएगा साथ। अजर अमर अविनाशी शिवा अर्धनारेश्वर भया। वो अजर अमर अविनाशी परमात्मा है, वही उसी का अंश ही शिवा है, माने जीवात्मा है। वह परम महात्मा का ही एक अंश जीवात्मा है। अर्धनारीश्वर है, आधा नारी है आधा ईश्वर है। माने अब जीव है तो नारी। अब जीव का अनुभव, सारा अनुभव अनुभूति जीव का है। अरे मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, अरे मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, मैं रहूंगा कहाँ, 2 रोटी कौन दिलाएगा। तो ये जीव। और कभी कभी ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा, कुछ नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक को वो खिलाता है। और जिन चिड़ियों के पर कतर जाते हैं, काट दिए जाते हैं, उनको भी वो भोजन कराता है। हमें क्यों नहीं देगा? तो अब ये हमारा स्वर कैसा हो गया, हमारी चेतना कैसी होगी? एकदम विश्वास से लबाब भरी हुई। तो हमारा स्वर ही बदल जाता है, हमारा भाव ही बदल जाता है। एकदम भरोसा हो जाता है भगवान में, हम मरेंगे मरेंगे, मरना तो है। और जहां ये नारी हुआ, तो हमारी चेतना कैसी हो जाती? अरे हम मर जाएंगे, अरे मुझे कोई देख नहीं रहा है, कोई मुझे दवा नहीं करा रहा है, मेरा क्या होगा? नारी हो गए। तो यह स्थिति हमारी भगत की हो जाती है। तो यही अर्धनारीश्वर है, ये साधना की स्थिति है। शिव में शिव आ गया, फिर क्या होता है? वह परमात्मा उतर आता है आत्मा में, जीवात्मा में उतर आता है। शिव में शिव आ गया, या यह शिवा माने जीवात्मा ऐसी योग्यता हासिल कर लेती है सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के विनय से, इस अनुभव पा लेती है कि यही जाके समा जाती है। इतनी योग्यता पा लेती है कि उस लायक हो जाती है कि यह परम भाव में समा जाए। परमात्मा में जीव
समा जाए। तो शिव में शिवा गया, माया ब्रह्म समाया। अब ये माया रूपी जो मन था कहाँ चला गया? परमात्मा में समा गया। मन का अपना अस्तित्व खत्म हो गया, माने पार्वती का अपना ताकत शक्ति खत्म। अब किसका शक्ति आ गया? तो शिव का। इसीलिए शिव और शिवा माने वह काली और वह शिव एक है, एक है। माई सबरी रोई, भाई भरत रोया। ये तो जानते ही हैं आप। सबरी माता रोई, भरत रोए। किसके लिए रोए? राम चरण रति हो, चरण मिल जाए। सबरी पाई राम चरण, भरत चरणन खोया। चरण डूब, खड़ाऊ में डूब गया भरत, चरणन में ही, चरणों में ही अपनी जिंदगी गवा दी। 14 साल भरत ने गवा दी। 14 साल, एक ही बात, कितना दिन पूरा हुआ। अब इस दिन आएंगे, माने ये दिन 14 साल पूरा होगा। इस दिन पूरा आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। भैया नहीं, मेरे प्रभु आएंगे। भैया अगर भरत समझते रहते तो मुक्ति नहीं पाते। भाव इस, भरत क्या है? भाव, आपकी भावना। कभी आपके अंदर ये भावना ना है कि मेरे रिश्तेदार हैं, कि मेरे भैया हैं, कि मेरे ताऊ हैं, कि मेरे मम्मा हैं, कि मेरे चचा हैं। रिश्ता कभी सफल नहीं होता, कभी सफल नहीं होता। रिश्ता रखो तो भगवान और भगत का, गुरु या शिष्य का, या प्रेमी का। जैसे राधा ने रखा प्रेमी का, या पति का, मीरा ने रखा पति का, या प्रभु का, सखा का। कुछ भाव ऐसे रखो। बाकी वो जो सांसारिक रिश्ते हैं ना, नन्ना चचा ताऊ, ये सब उठा के फेंको कि मेरे पति है कि मेरी पत्नी है। यहाँ सांसारिक रिश्ता कामयाब नहीं होता है भगवान के साथ। तो एक रोया बैठ अवध, अवध में, अवध में बैठ के रोया, माने आत्मा का रोना। जब कभी आप भगवान के लिए ऐसे विकल हो जाते हो तो आपकी आत्मा रोने लगती है। आपकी आंखों से न जाने क्यों आंसू टपकने लगते हैं। यह अनुभूति है अवध में रोने का भाव। आपका भावना, ईश्वर को पाने की जो भावना है, ईश्वर को न, ईश्वर से न दूर होने की भावना कि बिछड़ जाऊंगा, यह डर, यह भय। तो आप जब रोते हो, कभी कभी आपके आंख से आंसू गिरते हैं, तो अवध, आत्मा में, आत्मा के लिए रोना, अवध में रोना। दूजी मातंगी बन। मातंग सदगुरु थे माई सबरी के, माता सबरी के गुरु थे मातंग ऋषि। जिस वन में रहते थे उसका नाम मातंग। जो भगवान के लिए मातल हो गया, दिन रात बिचारी जोहती रही। 10 साल की उम्र में मातंग ऋषि के पास गई और बुढ़ापे में भगवान राम के चरण को पाई। चरण को ही पकड़ के अपने प्राण को त्याग दिया। उनका सब कुछ क्रियाक्रम भगवान राम और लक्ष्मण को करना पड़ा, वनवासियों की मदद से। क्या भक्ति की मिसाल है। एक रोया बैठ अवध, दूजी मातंगी बना। अपने भगत के लिए हरि घूमे बन बन। भगवान राम क्यों आए वन में? अपने भगतों की वजह से। अगस्त के लिए, सुतीक्षण के लिए, अत्रि के लिए, अनसुईया के लिए, सारंग ऋषि के लिए, सबरी के लिए, इन्हीं के लिए तो आए ही वो वन के अंदर गए। और भी अनेकों ऐसे थे। हनुमान जी भी इंतजार कर रहे थे किष्किंधा में बैठे हुए। दक्षिण भारत में है किष्किंधा, तो आए ही थे जंगल में इसीलिए, अपने भक्तों को तारने के लिए। हनुमान भी एक भगत थे उनका।
वो भी महापुरुष थे, हनुमान भी महापुरुष थे, कोई बंदर थोड़ी ना थे पूंछ वाले। तो कृष्ण की दुलारी राधा गोपी प्यारी, सब जानता है कहानी। एक साधारण गोपी थी, नहीं जानती थी कि कृष्ण योगेश्वर है, लेकिन प्रेम हो गया, राधा को प्रेम हो गया कृष्ण से। कृष्ण बिछड़ गए तो इतना नीर बहा दी कि जमुना में बाढ़ ला दी, माने अनहद कर देना। हद, सारी सीमाएं जो है संसार की राधा ने पार कर दी। न कोई लोक, न कोई लाज, कुछ भी नहीं, सब सहन किया। परिवार ने, घर ने, सब क्या क्या नहीं बोला, मीरा के लिए क्या क्या नहीं घर परिवार के लोगों ने बोला, समाज के लोगों ने बोला, लेकिन मीरा गई अपने गुरु रैदास के यहाँ, बोलने दो। कृष्ण की दुलारी राधा गोपी प्यारी, नैनन नीर बहा दी, जमुना बाढ़ लगा दी, वृंदावन मिला दी। देखिए, आज आप जाके देखिए, वृंदावन राधे राधे हो रहा है। वृंदा वही राधा की भक्ति थी, वही कृष्ण के लिए तड़पना, वही आंसुओं का बहाना, वही समाज के ताने सहना, यही राधा की भक्ति थी। वास्तव में तपस्या का रूप यही होता है। राधा वह अद्भुत ज्ञान है जो आपकी तपस्या का एक रूप है, ये एक तपस्या है, यज्ञ है, यही दक्ष का यज्ञ है। वृंदावन मिला दी, राधे राधे लगा दी, रास भयो रे सो नींदिया भूला दी। जब हमारा भी ऐसे ही रास लग गया, रास लगना माने प्रेम हो जाना, प्रेम हो जाना। पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा माने पूरा जब प्रेम अपने स्वभाव में चढ़ जाए, भगवान और भगत का अनुभव दोनों भगत भगवान को पूर्ण रूप से अनुभव करने लगे, तो यहाँ रात या दिन से मतलब नहीं है। यहाँ रात माने समय। आपके जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है कि जह देखो तह धरे धनु बाना, जहाँ देखूं तहाँ धरे धनु बाना। तुलसी कहते हैं, साहब कहते हैं, साहब कहते हैं, जह देखूं तहाँ हरि। वही समय आ गया, तो इसको बोलते हैं रास। रस मिलने लगता है, सखा काका करते बड़ा आनंद मिलने लगता। दिखते थे, करते हुए दिखाई देते, तो बड़ा आनंद मिलता। हर काम में समय नहीं है कि ज्यादा इनको चर्चा कर सके। तो अचेत गोपिया ऐसी मर्यादा भूला दी, मंदिर मंदिर राधे रानी बना दी। राधा रानी कहा जाता है, राधा को चेरी दासी नहीं कहा जाता, राधा को भगत नहीं कहा जाता, राधा को रानी कहा जाता है, माने प्रियतमा, प्रियतम। कहने को तो और भी थी भाई, बड़े हुए तो शादी हो गई। रुक्मणी थी, 8 पटरानियां थी, एक दो नहीं 8 पटरानियां थी। जामवंती, रुक्मणी, सबसे सीनियर रुक्मणी, सत्यभामा, ऐसे ही 8। लेकिन रानी कौन? राधा को दर्जा मिला। लंका नगरी सीता बैठी आंस बहाई, लंका में बैठ के सीता ने आंस बहाया। एक गलती, भगवान का बात नहीं माना, भगवान को ही फंसा दिया, जाओ हिरन लेके आओ। लालच, सोने का हिरन, लालच, संसार का लालच। तो भगवान को आप लगा दोगे, हे भगवान धन ला दो, हे भगवान लड़का ठीक कर दो, इसमें फंसा दोगे भगवान तो आपकी सीता का हरण हो जाएगा। सीता माने शांति। आपके अंदर जो शांति बसनी चाहिए वह जरूर नष्ट हो जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, निष्काम भक्ति करो, कुछ बिना कामना के भक्ति करो। कोई भी संसारिक वस्तु ना मांगो, जो मांगना है तो
भगवान को ही मांग लो। तो लंका नगरी सीता बैठी आंस बहाई, पार करके सागर हरि सीता हृदय लगाई। संसार में कितनी भी परेशानी, कितनी भी दिक्कत हो, सबको दूर करके वह परमात्मा अपने सीता तक, अपने भगत तक पहुंच लेता है। वह दया का समुंदर है। हरि दया के सागर गुणवा अरुण गाई, कौनो योनी रे सखा बंधन हरि सुखदाई। उस परमात्मा का बंधन किसी भी योनि में, किसी भी योनि में उस परमात्मा का हाथ मिल जाए, सिर पे हाथ हो जाए, बस कल्याण ही है। अजामिल नाम का हाथी फंस गया बेचारा दलदल में, मगरमच्छ पैर खींचने लगा पकड़ के, चिल्लाया हरि। भगवान दौड़े, अब देखे कि डूबने वाला है अजामिल, ले गया एकदम बीच तालाब में खींच के। तो भगवान चला दिए दूर से ही चक्र, मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बाहर निकल आया। तो कौनो योनि रे सखा बंधन बंधन हरि सुखदाई, आगे सीता पाछे राम। देखो इस स्वर का, आपने भगत का नाम पहले कर दिया। सीता राधा ये उनके भगत, इनका नाम पहले, उमा माने पार्वती, इनका नाम पहले गवा दिया। आगे सीता पाछे राम, युग युग नाम गवाई। तो भक्तों का नाम, कबीर साहब का नाम, तुलसी का नाम, नानक साहब का नाम, बुद्ध साहब का नाम, सभी साहबों का नाम, पैगंबर साहब का नाम, ईसा मसीह का नाम युग युग गवाएगा। लोग भले ही लड़ते झड़ते रहे, वह बात बिगड़ है, लेकिन यह सब महात्मा थे, संत थे, भगत थे, इनका नाम भगवान ही गवाते हैं। आगे सीता पाछे राम, युग युग नाम गवाई, आगे राधे पाछे कृष्ण, कैसी धुन बनाई। कैसी धुन बना दी कि लोग गाते हैं सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। धुन बना दी, भजन बना दिया। उमा शंकर गाए अरुण सुखदाई, आगे भगत पाछे भगवन, ऐसो अरुण साई। ऐसे अरुण के साई है, ऐसे अरुण के भगवान है कि पहले वो भगत का नाम कर देते, अपना नाम पीछे, अमर का नाम पहले, नाथ का नाम पीछे, बैजू का नाम पहले, नाथ पीछे। ऐसे वो भगवान है। का कर दई है राम सखा, का अरुण बताई। क्या बताऊं क्या कर देगा वो। का कर दई है राम सखा, का अरुण बताई, भाग बड़ो अरुण तेरो, हरिसन भई मिताई। भाग बड़ो अरुण तेरो, हरिसन भई मिताई। परमात्मा से दोस्ती हो गई, सखा हो गया, और अरुण को क्या चाहिए। आज सत्संग यहीं रखते हुए प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।